लिए अच्छे से। यस सर, क्यों नहीं। हाँ, आज तो मौका मिल गया तेरे को अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने का। यस चलो सर। अच्छा, जमात से पढ़ते हो या ऐसे घर पे पढ़ते हो? सर ईशा की छोड़ के सब पढ़ता हूँ जमात सर। नाम याद रखें आप लोग। क्यूब एंड क्यूब रूट की डीपीटी अभी हम लोग लास्ट में करते हैं। अगर लगता है आप लोगों को पूछना है तो एक पता चल जाएगा अपने आप जब हम लोग देखेंगे क्या एनालिसिस देखेंगे एनालिसिस। सर अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहिल भाई को ठीक है। अलवीरा बोलिए क्या हुआ? वाह 61 सैफ 15 में 15। अरे बाप रे बाप, इतने लोग हैं। नीचे वाले कम लोग हैं भाई। सर स्क्वायर रूट का चैप्टर आई थिंक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप कह रहे थे कि वो इज एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाला बाकी है। क्या बात बोला अलवीरा तुमने, क्या बात बोला। चलो ठीक है, सबसे सर पहले हम कच्ची बोलते हैं हर बार, आप पहचानते नहीं है बस। चुप रह लड़की, इधर रख, दिल पे मत ले, ओके सर, इधर थैंक ध्यान यू। देते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में बड़ा कौन है ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, लेके आइए जरा जल्दी से। वहां रखा है वो, वहीं पे होगा शायद। यहाँ से हटाए हो ना तुम, यहाँ से नहीं हटाए तुम, वो रखा है वहां पे। एक सवाल था एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में बड़ा कौन है। एनसीईआरटी पेज नंबर 115 थिंक राइट एंड डिस्कस। एग्जैक्टली एनसीईआरटी एक बार देख लो। 115 थिंक राइट एंड डिस्कस। ट्रू एंड फॉल्स फॉर एनी इंटीजर m स्क्वायर इज लेस देन m क्यूब। यानी ऐसा बोलना चाह रहा है क्या, कोई भी इंटीजर, वर्ड देखना गौर से सुनना, वर्ड है यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, चैट टू नवाब से प्लीज अभी हम सेट कर लेते हैं। हो तो चुका है ये ऑलरेडी, इसने कर दिया है मुबशिरा। हमने कर दिया। हाँ कर दिया उसने, फबिया ने कर दिया। तो m क्यूब और m क्यूब इज इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं m क्यूब इज ग्रेटर देन m स्क्वायर फॉर एनी इंटीजर। गौर से सुनेंगे आप, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो सर इंटीजर हमारे पास आज ही हम लोग पढ़ेंगे, इंटीजर के 3 खानदान होते हैं। इंटीजर के 3 खानदान है, खानदान इन द सेंस मैं 4 टाइप पढ़ाऊंगा आपको। पहला इंटीजर होता है जीरो, है ना। बेसिकली जीरो तो इंटीजर है ही नहीं, तो हम 3 पार्ट में ले सकते हैं। ये एक तो हो गया जीरो, या एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया पॉजिटिव इंटीजर, आज ही नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम लोग। और एक होता है निगेटिव इंटीजर। अगर ये बात ट्रू है सर तो सबके लिए ट्रू होगा। हाँ एकदम सही पकड़े इतना, एकदम सही दोस्त। अब अगर आप देखो पॉजिटिव इंटीजर कोई भी यहाँ पे पटक के देखो, कोई भी पॉजिटिव, लेट इट भी हम 2 लेते हैं, 2 का क्यूब 2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। यानी पॉजिटिव इंटीजर में दिस इज ट्रू, पॉजिटिव इंटीजर में ट्रू। अगर हम जीरो ले लें तो जीरो का क्यूब 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। बिल्कुल जीरो क्या जीरो से बड़ा है। उम्मीद है मैंने आप लोगों से लेस देन ग्रेटर देन वाले सवाल पूछ रखे हैं, याद है। ये सिंबल के बारे में बात कर चुके हैं ना हम लोग, इसी बैच में किए थे, पुराने वाले में किए थे, याद नहीं आ रहा दोस्त। सर इसी में किए थे, सबको पता है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है ना। अगर ऐसा दे दे तो ये बात ट्रू लिखा है, ये भी बात ट्रू लिखा हुआ है, ये भी बात ट्रू लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं 7 इज ग्रेटर देन 8 तो ये फॉल्स हो जाता है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू है। यहाँ पे 0 0 से बड़ा बिल्कुल नहीं है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। मतलब एक तो ये फेल हुआ 0 पे, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ये। और निगेटिव नंबर ले लो, लेट इट बी -2 लो, ज्यादा मत लो। -2 का क्यूब किया और -2 का स्क्वायर किया, -2 का स्क्वायर 4 हुआ और -2 का क्यूब -8 हुआ। निगेटिव नंबर, निगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा है ना। तो नेगेटिव तो हमेशा पॉजिटिव से छोटा। आप कह रहे थे क्यूब वाला बड़ा होना चाहिए, ये तो गलत। एक छोटा सा नंबर में फेल हो गया, एक भी नंबर में ये चीज फेल हो जाता है उसको हम लोग फॉल्स बोलते हैं। ये मैं शायद 10वीं बार बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आप अबूजर, अच्छा है कि आपने ये बात पूछी है। मैं नहीं जाना चाह रहा था, जाना चाह रहा था फ्रैक्शन और डेसिमल की तरफ, लेकिन आपने पूछा है तो हम बात करते हैं। वैसे ये बात जो है यहाँ पे भी फॉल्स हो गया है,
तो दो केस में तो फॉल्स हुआ, तो फाइनली हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अभी आ रहा हूं बुजुर्ग तुम्हारे तरफ। जरा मेरे को अच्छा लगा क्यूब एंड क्यूब रूट के जो सवाल दे रखे हैं ट्रू एंड फॉल्स, मैं चाहता हूं एटलीस्ट मैं जल्दी जल्दी वो वाला हम लोग डिस्कस कर सके। फातिमा बच्ची, तुमने 2 बार मेरे से पढ़ा है दोस्त, फिर भी ये बात तुम पूछ रही है मेरे से। 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस सिंबल का नाम होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब या तो बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए। चलो 7 4 से बड़ा है, बराबर हो या ना हो। ठीक है, अभी करेंगे सब पास करेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी थोड़ा नंबर सिस्टम पढ़ लें ताकि टीपीटी का मैं एक अंदाजा लगाऊं, उतना हो जाए हमारा। दोनों में से एक भी हो तो चलेगा, दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा, क्योंकि बीच में ना और लगा हुआ। अगर एंड लगा होता ना फातिमा तो नहीं चलता। जैसे इसमें देखो आप, ना तो ये बड़ा है और ना ही ये बराबर है, इसीलिए ये फॉल्स है। यहाँ पे देखिए सर, बड़ा नहीं है तो क्या हुआ, बराबर तो है, इसीलिए ट्रू। और ये पे सिंपल इक्वल टू है ही नहीं, तो ग्रेटर वाली बात सिर्फ करेंगे हम। 0 इंटीजर है, अब क्या है आज जानेंगे अच्छे से। मैं आपको जल्दी से ट्रू फॉल्स पूछ रहा हूं, बताना जल्दी से ना, आप लोग बताना सही है गलत है ना, आपकी एनसीईआरटी का ट्रू फॉल्स है। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, वाह रे वाह, सब बातें लिखा है और पूछते हैं आप लोग। ऑड का क्यूब इवन आएगा, कितनों का एग्जांपल ले लो, याद रखो कितनों का एग्जांपल ले लो, एक भी जगह ये फॉल्स तो फॉल्स है। तो ऑड का क्यूब ऑड होता है सर, आपने इवन बोला है तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विथ 2 0, सही बात है, परफेक्ट क्यूब के आखिरी में 2 0 नहीं होगा, ये ऑलरेडी बात। डजंट एंड डजंट ऑलरेडी मैंने पूरा अच्छे से नोट लिखवाया है, चलिए अच्छा ही बात। इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अगर स्क्वायर किसी नंबर का 5 से एंड होता है तो उसका जो क्यूब होगा उसका 25 से एंड होगा, सही बात है। अच्छा, 5 से एंड करने वाला नंबर 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, यानी हाँ इसका क्यूब जो है वो यहाँ आ जाएगा। बढ़िया, आप 2-4 नंबर लेके देख लो, एकदम ट्रू बात है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स विद 8, एक भी परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है जो 8 से एंड हो, महागलत महागलत महागलत। क्योंकि ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ क्यूब में एक बहुत शानदार पैटर्न है, हर नंबर से एंड करता है, हर नंबर से एंड करता है। ठीक है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में भी, ये लास्ट के 3 बड़े मजेदार, लास्ट के 3 बड़े मजेदार है। नहीं ऐसा नहीं, कर दीजिए आप। ठीक है, लास्ट के 3 को बड़ा गौर सुनना, मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से आत्मा से आ रहा है, शायद 1 या 2 बार ये सवाल पूछा हुआ है। लास्ट के 3, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का अगर मैं क्यूब लूं तो 3 डिजिट नंबर आ सकता, वर्ड देखना मे बी है, मे बी आ सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं आ सकता है। 10 से ही शुरुआत करो आप, 2 डिजिट नंबर 10, 10 का क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो ये 1000 हुआ, आ सकता है। मे बी आ 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब करेंगे 3 डिजिट नंबर मिलेगा, उसको आप सबसे छोटा, उसका सबसे छोटा नंबर आप 10 से शुरुआत किए, 2 डिजिट नंबर का क्यूब तो हो गया 4 डिजिट, 4 डिजिट। और इस सबसे छोटा में 4 डिजिट आ रहा है, तो सर इससे बड़ा जाते जाएंगे, इससे बड़ा ही नंबर मिलते जाएगा ना, तो यहाँ पे कहना एकदम फॉल्स है ये, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा दे रहा है। अगर हाँ सुन लो, अब यहाँ पे एक भी नंबर अगर दे देता ऐसा तो ये बात ट्रू हो जाती, क्योंकि वर्ड लगा है यहाँ पे अंग्रेजी का मे बी। इतनी अंग्रेजी तो मेरे को आती है, 1 मिनट जरा दोस्त। हाँ मैथ्स में अंग्रेजी डरा देती नहीं रिमसा, एक बहुत खास बात है,
मैंने अपनी अंग्रेजी, मैंने आपको बताया था पहले भी, मेरे सबसे कम मार्क्स अगर 10th में आए हैं तो अंग्रेजी में आए हैं, इंग्लिश में आए हैं, ठीक है। तो सर आपकी अंग्रेजी इतनी भी अच्छी थोड़ी बहुत कैसे हुई? वो थोड़ी बहुत अच्छी जो हुई है वो मैथ्स के वर्ड्स को पढ़ पढ़ के मैंने अंग्रेजी अच्छी की है, ठीक है, तो वो अच्छा है, इतना तो पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत शानदार था, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, याद रखेंगे आप। 15 का क्यूब कहाँ 25 के इसके अलावा है, कहाँ 25 है इसके 15 का क्यूब में? पहली बात जहां तक मुझे लग रहा है 3375, 15 का स्क्वायर 225, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 दूनी 30 37, तो इसके आखिरी में 25 कहाँ है? हाँ बात तो एकदम सही बोल रहा है। If a square of a number ends with 5, then its cube ends with 25. 7.2 का आंसर क्या दिया है भाई? एनसीईआरटी ने क्या दिया है? 7.2 का आंसर मतलब मावना एकदम सही बोला इसने। 7.2 का आंसर एनसीईआरटी ने क्या दिया है? फॉल्स दिया है। हाँ पूरी क्लास चिल्ला रहा था, नहीं फॉल्स हो गया, एकदम सही बोल रहा है ये। 15 का क्यूब निकाल के देखिए, 15 का स्क्वायर 225 हुआ, आखिरी में 5 है, उसका क्यूब 75 हो गया। यहाँ पे लिखा है इज इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड्स विद 5 देन क्यूब एंड्स विद 25। ऑलवेज इसका मतलब होता है ऑलवेज, कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब भी होता है कि ऑलवेज लिखा है वो। हाँ जिसने भी फॉल्स कहा था एक बहुत शानदार है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फॉल्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The cube of 2-digit number may have 7 or more digit। ये भी बड़ा सोचने वाली बात है, खुद सोचना। 7 या उससे ज्यादा बोल रहा है, ठीक है, 7 या उससे ज्यादा होगा, साहिल मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले अभी आपने छोटा नंबर का क्यूब लिया, 4 डिजिट मिला। अब सबसे बड़ा नंबर का क्यूब ले लो 99। 99 छोड़ो ना यार, मैं 3 डिजिट नंबर का क्यूब ले लेता हूं, देखते कितना डिजिट आता है। तो आपको पता है 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 0, 7 डिजिट आएगा किसमें? 100 के क्यूब में, और ये सबसे छोटा 7 डिजिट का नंबर है। तो अगर मैं 99 का क्यूब करूंगा तो भविष्यवाणी करता हूं यहाँ पे 6 डिजिट आएगा। क्या आएगा नहीं पता, लेकिन 6 डिजिट जरूर आएगा। अगर आपको चाहो तो 100 - 1 का क्यूब लगा के एक बार देख सकते हो क्या आने वाला है, ठीक है। चलो रिमसन ने बता दिया 970299 ये आता है, लेकिन बहरहाल मैं आइडिया लगा के निकालने की जरूरत ही नहीं थी, अपने आईक्यू लगा के बोल सकते थे कि ना सर 6 डिजिट में ही जाएगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा नहीं जाएगा, एक छोटी सी आईक्यू मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर के फंडे से हम बना सकते थे। अलजेब्रिक के साथ में क्यूब लेना चाहिए था, नहीं चलेगा, अलजेब्रिक आता है आप लोग को और कुछ नहीं, इसलिए पहले पढ़ा दिया बेसिक अलजेब्रा, इसलिए पहले पढ़ाया आपको। द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, बिल्कुल देखो वर्ड यहाँ पे मे बी, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल आ सकता है, लीजिए ना सर 1 का आ गया, 2 का आ गया, 3 का अब नहीं आया, अब नहीं आया तो एकदम बात गलत हो जाता, ठीक है। एग्जाम्पल 0 नहीं लेंगे, 1 से शुरू करेंगे कहानी, और बाकी लास्ट में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह दे रखा है, क्यूब रूट के बारे में दे दिया, क्यूब नंबर के बारे में नोट व्हाट वी हैव डिस्कस वगैरह ये आप देख लेंगे। हार्डी रमन उजम नंबर के बारे में याद रखना चाहिए 1729, और कौन सा था बोलिए तो 4104138132, ठीक है। हार्डी रमन उजम नंबर अपने में इंपॉर्टेंट है। 0 में क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे फिलहाल नेचुरल नंबर चलता है ना साहिल, तो 0 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, याद रखना बात नहीं करेंगे, नेचुरल नंबर के बारे में बात करेंगे। तो ये एक अच्छा सा डिस्कशन था खासकर क्यूब को लेकर। अभी डीपीटी बचा हुआ है, डीपीटी में मार्क्स जो बता रहे हैं आप लोगों के इतने शानदार आए हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है कि डीपीटी डिस्कस करूं, लेकिन फिर भी लास्ट में हम लोग डीपीटी डिस्कस करेंगे। 7 ट्रू है ना, बिल्कुल। एक मे बी वर्ड लिखा हुआ है, मे बी, फिर से बता रहा हूं मे बी वर्ड लिखा हुआ है। अब ये मे बी का मतलब वो एक भी जगह ट्रू तो हम मानेंगे सही है, ठीक है, ये खास बात है। थिंक डिस्कस एंड राइट का फर्स्ट, माविया पेज नंबर बताना माविया। थिंक डिस्कस एंड राइट पेज नंबर कितना है? कौन से पेज नंबर? 116। थिंक डिस्कस एंड राइट 116 नंबर पे है ही नहीं है ही नहीं, इसमें कहाँ 116? तुम्हारे पास कोई और एनसीईआरटी है क्या?
हमारे पास तो इसमें कुछ है ही नहीं, थिंक डिस्कशन राइट करके। साहिल भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो। जामिया का रिजल्ट इंशाल्लाह 3-4 दिन के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर नहीं आया तो सैफ सर को पकड़ना और इनको अब तेरे हवाले वतन साथियों, जो करना है करना सैफ सर के साथ, क्योंकि सारा सोर्स सैफ सर ने लगाया है जामिया में। जामिया में इतनी पकड़ नहीं है मेरी, सैफ सर ने पकड़ लगवाया है, ठीक है। तो अगर जामिया का रिजल्ट 3-4 दिन के अंदर नहीं आया, इन्होंने आज ही कहा मेरे से, ठीक है, तो अब तेरे हवाले वतन साथियों, जो करना है कर देना। जगह और वक्त बता दीजिए। हाँ बेटा बताता हूं तुमको। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर दैट इज रेशनल नंबर। क्या मास्टर मिला है भाई, ऐसा मास्टर कि रेशनल नंबर जो पहला चैप्टर है वो सबसे आखिरी में पढ़ा रहा है। अरे इतना नंबर आप लोग जानते हो यार, इतने नंबर के बारे में आप लोग जानते हो। सर क्यूब रूट के कैसा पता करें कि उनका नंबर कितने डिजिट का होगा? तनास नहीं कर सकते हो आप पता, क्यूब रूट में नहीं पता कर सकते हो आप, क्योंकि देखो अब आप 2 डिजिट का नंबर का क्यूब में 4 डिजिट भी जा रहा है और 2 डिजिट के नंबर के क्यूब में 6 डिजिट भी जा रहा है, तो अब नहीं बता पाएंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत मारूंगा ये अरकम 100 के क्यूब में इनडायरेक्टली आप मत जाओ, उसमें मत जाओ दोस्त, ऐसे करो 100 का क्यूब 3 बार 100 मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो क्या आने वाला है, ठीक है। 6 0 आएगा, सिंपल हो गया, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। जरा आप लोग रेशनल नंबर पे जरा निगाह डालें। 1 मिनट में मैं आया। रेशनल नंबर पे निगाह डालें आप, एनसीईआरटी में और थोड़ा बूस्टर में एनालिसिस करें। एक 101 के क्यूब में 100 का क्यूब में 1 ऐड प्लस कर दे। हाँ यासिर ऐसा कर सकते हो, 100 + 1 का होल क्यूब, ये कर सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले भी 99 का क्यूब निकालने के लिए मैंने तरीका बताया। 99 का क्यूब निकालना तो 100 - 1 कर सकते हो, ठीक है। 99 क्यूब में 100 - 1 कर सकते हो। चलिए रेशनल नंबर की बात करते हैं। आपको रेशनल नंबर बहुत कम पढ़ना है, लेकिन मैं आपसे क्या बोला, मैं पढ़ाऊंगा कम से कम इतना जिससे आपकी बेसिक बहुत तगड़ी हो। और ये 9वीं क्लास का पहला चैप्टर भी है आपका रेशनल नंबर वाला पार्ट, जहां पे हम लोग नंबर सिस्टम करके पढ़ते हैं। बच्चा लोग नंबर सिस्टम करके पढ़ते हैं। तो जरा सा जल्दी सा देखते हैं कार्यवाही नंबर सिस्टम को लेकर कि क्या क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी, ठीक है। अच्छा नंबर सिस्टम में जो बात है, लास्ट 2020 का डेटा बताया बच्चा, 2020 का डेटा बताएं आप लोग। 2020 में कितना? 2019 में एक भी नहीं, फाका पड़ा हुआ है, बाप रे बाप। 2019 में एक भी नहीं। कोई कह रहा 2, कोई कह रहा 1, अब मैं कैसे मानूं? और कोई कह रहा 1 भी नहीं। यार वो पैम्पलेट में देखो ना, पहला चैप्टर हिदायत ने कहा 1, साहिल ने कहा 2, अब किसकी बात मानूं मैं? लो इसने 33 और 38 भी बता दिया, यानी पक्का साहिल परफेक्ट है। रौनक कह रहा 1.5 मान लो। जकरिया हाँ ठीक है, चलो साहिल ने फाइनल है। 2 सवाल बता दिया कि 2020 में 2 सवाल आए थे, ठीक है। 19 में 1 भी नहीं, 18 में 1 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 5। ओहो, तो गौर से देखें इस एनालिसिस को, गौर से देखें इस एनालिसिस को। 2 भी है, 1 भी है, 2 है, 0 है, 1 है, 2 है, 1 है, 1 है, 0 है, 1 है। तो 0 1 2 3 बार, 1 जो है 5 बार, 2 जो है 3 बार और 5, यानी ज्यादातर चांसेस हैं अगर हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन से 0 की भी पॉसिबिलिटीज है,
लेकिन मिनिमम एक तो मानेंगे ना, 1 से 2 क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं। ये 5 सवाल कैसे टपक गया, बाय चांस हो जाता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किस्मत बदलते टाइम नहीं लगता, ट्रेंड बदलते टाइम नहीं लगता। अच्छा देखते हैं रेशनल नंबर का इंपॉर्टेंस जरा जानते हैं। प्रॉपर्टीज आएंगे हम बिल्कुल, अब वो तो कॉमन है। यहाँ पे रेशनल नंबर में आपको नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन के बारे में। जहां तक मैंने पढ़ाया है लास्ट ईयर, इसी साल तो पढ़ाया है बैच में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, यही सब चीजें हैं आपको पढ़ना है रेशनल नंबर के अंदर। टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, ठीक है। और उसके बाद जो पढ़ना है नेगेटिव ऑफ नंबर, वही रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी पे आ गया। उसके बाद थोड़ा सा नंबर लाइन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है। रिप्रेजेंटेशन से सवाल नहीं आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं ये आपको बताना जरूरी है मेरे को, ताकि ऐसा ना बोलो कि नवाब सर ने ये बात तो बताई ही नहीं। उसके बाद वी हैव फिनिश्ड विद द चैप्टर। क्या बात है, अगर देखा जाए तो एक लेक्चर का है ये, एक लेक्चर का है, लेकिन मैं 3 लेक्चर लूंगा कम से कम आप लोगों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 8 है, नहीं 11 हो चुका है, 8वां इसके बाद है। अगला नंबर चैप्टर नंबर 8 का है, तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सावधान इंडिया रहें। मैं भी 8वीं चैप्टर को थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आने वाला हूँ, ताकि 8वीं चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं। एक और आवश्यक सूचना, 8वां चैप्टर में मेरे को परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जरूरत पड़ेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दोनों का लेक्चर ऑलरेडी मेरे बीएमएस में डला हुआ है, बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में पढ़ाया हूं जम के, एकदम मजेदार तरह से। आपको बस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके एंट्रेंस में आने के चांसेस। तो अगर आपको चाहिए कि इसमें महारत हासिल करना, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार है। परसेंटेज ट्रिक करके एक पूरा चैप्टर ट्रिक है मेरा, रेशियो ट्रिक करके एक पूरा रेशियो ट्रिक है मेरा, तो उसको सही से बात करेंगे। एकदम सही याद दिलाया साहिल ने, सर यही पे तो आप पढ़ाएंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, यहीं पे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ भी देखेंगे। कम देखेंगे, उतना ही देखेंगे जितना आपके काम का, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। एक लेक्चर में फिनिश करूंगा और इसके सवाल कराऊंगा, एक लेक्चर में, ज्यादा नहीं जाऊंगी। एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से आता, बस अच्छे सवाल, जो गलतियां हैं आप चाहो फिर से आपके लिए बता दे रहा हूं मैं, आपके लिए पहली वार्निंग, एलसीएम और एचसीएफ का लेक्चर देख लें। इनफैक्ट आप देखो, नहीं आज मत देखो, कल परसों कल देख लेना जरूर से, हो सकता है एक डीपीटी पूरे एलसीएम की हो जाए, एक डीपीटी पूरा एचसीएफ की हो जाए। जिस दिन हिंदी इंग्लिश उर्दू की क्लास होगी उस दिन बहुत टाइम मिलता है आप लोगों को, तो मैं चाहूंगा ये सब के एक एक डीपीटी हैं, एक एक डीपीटी बनी हुई है, तो इन सब पे डीपीटी आप लोगों का ले लूं, ताकि आप लोग वो लेक्चर्स को भी सीरियसली देखोगे आप। ठीक है, सही कह रहे हैं, सही है, अच्छा है। अब बुजुर्ग कल होगी इंशाअल्लाह, कल होगी हिंदी की क्लास, आप बेफिक्र रहें, कल होगी, नया टाइम टेबल भी आप लोग का अपलोड हो जाएगा। हाँ तो फाइल टेंशन ना लो, मैं आपके करो या मरो सीरीज में आपको पता है कि मैं क्या कराने वाला हूं। करो या मरो सीरीज बेसिकली उसमें है क्या, करो या मरो सीरीज में बेस्ट अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। उसमें ऑब्वियस सी बात है वो सब सवाल मैं कंसिडर करूंगा जो आपके लेवल में इंपॉर्टेंट है और अच्छा है, ठीक है, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट लगता है। हर चैप्टर से 30 बेस्ट सवाल चुने जाएंगे, हर चैप्टर से। नहीं आगा आप सही आ रहा प्रिंट है, नीचे लगा उसको देख के जाते हो सब। टाइप्स ऑफ नंबर प्रॉपर्टी, चलिए अब जरा इंपॉर्टेंस समझ लो इसका। रेशनलाइजेशन सब मैंने पहले भी पॉइंट आउट कर रखा, आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन सब पे मेरा वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आपको अगर महारत हासिल करनी है तो आप बिल्कुल इन पे महारत हासिल करिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। रेशनलाइजेशन है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस है, उसके बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर तो मैंने पढ़ा दिया है, उसमें पूरा का पूरा एक लेक्चर अलग से, अगर आप चाहो तो और अच्छे से एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक लेक्चर में आपके अगर काम का पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं। अगर डर लग रहा है आपको, इंटरेस्ट नजदीक आ रहा है, ठीक है,
नहीं नहीं वलीउल्लाह, तुम लोग को आज जो मैं लाइव सेशन आ रहा हूँ, बस तुम लोग लाइक करके निकल जाना, है ना। 8:30 बजे आऊंगा मैं, लाइक करके निकल जाना, आपके काम का सेशन नहीं। यासिर तुम्हारा मारू मैं तक कस के, तुम लोग का नवंबर तक ये है, खाली एंट्रेंस वाला पार्ट है, अक्टूबर में होगा, उसके बाद 9th क्लास, तुम लोग का भी चलेगा जनवरी फरवरी तक है सर। हम और उन लोग का तब तक, तुम लोग का भी जनवरी फरवरी तक चलेगा बेटा, हमको पता है, तुम लोग ना बड़े आराम आराम से पढ़ने वाले हो। ये मैंने टाइमिंग यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि तो यही टाइमिंग इंशाल्लाह आगे तक चलता रहेगा जब तक हम लोग हैं। चलो सब लेक्चर्स के फबिया ने भेज दिया है। आपके काम का था बेसिकली वो था कि आप ना ये देखोगे कि मैं तुम लोगों को करो या मरो सीरीज कैसे लेके आने वाला हूं, कितने शानदार अंदाज। कुछ कुछ वचन दिया था मैंने, वो बोल वचन आपको पूरा करने वाला हूं करो या मरो सीरीज के साथ। ठीक, डन डन। चलिए शुरू करते हैं। अब आप जरा इस कार्य सर, हर चैप्टर में आप इंपॉर्टेंस बताते हो, इसमें बताए नहीं इंपॉर्टेंस क्या है। अरे भैया लोग सुन लो, ये क्लास 3rd से आप पढ़ना शुरू करते हो व्हाट इज नेचुरल नंबर, और ये क्लास मानोगे 11वीं तक चलता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर 11वीं तक पढ़ाते हैं। 11वीं में हम लोग एक चैप्टर पढ़ाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी भी आप लोगों को वहीं से शुरुआत करूंगा मैं, ऐसे थोड़ी शुरुआत। हाँ, तो 11वीं तक जाके नंबर सिस्टम की आपकी जरूरत है। 3rd क्लास से पढ़ा, शायद 2nd में होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। 11वीं तक जाके आपके काम आए। तो अगर ये चैप्टर आपका कमजोर हो रहा है और ये रेशनल नंबर का पूरा लेना देना आपके क्लास 9 से भी है, और कैसे है जरा हम जल्दी से आपको बताते हैं, जल्दी से इसको उतार लीजिए। आप उतारना क्या है तो अंडरस्टूड बात है, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। मेरा ठीक है, इसी सीक्वेंस में जरा हम लोग चलेंगे, जल्दी से उतार लीजिए आप। सर बोलिए सर। सर ये नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब भूल जाते हैं सर, कैसे याद करें? तुमको क्या लगता है नवाब सर बिना वो पढ़ाए हुए निकल जाएंगे? सर रटते हैं, इतना याद करते हैं, हर महीने याद करते हैं, लेकिन सर अरे भूल तू हर महीने मत याद कर। एक बच्चे ने कल बच्चे ने एक बहुत अच्छा प्यारा सा कमेंट बोला, मैं अपनी तारीफ अपने से नहीं कर रहा हूँ, उसका कमेंट है। बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस भेजे हैं, आप लोगों ने भी वीडियोस भेजे, लेकिन शायद आप में से कम लोगों ने उस बात को मेंशन किया है। अभी बेदार बैच के बच्चों ने वीडियोस भेजे हैं, रिव्यू भेजे हैं, उसमें सबने यही कहा है कि सर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, मतलब एकदम जीरो से शुरुआत। मैं क्या बोला, 3rd क्लास का नंबर सिस्टम है, 3rd क्लास से पढ़ते हो, मैं 3rd क्लास से शुरू करूंगा। ठीक है, तो आप एक बार मेरे अंदाज में पढ़ के तो देखो। और कल एक बच्चे का मैंने कमेंट डाला है, यूट्यूब पे देखना, कम्युनिटी पोस्ट पे, है ना। रेहान ने तो पूरे इंडिया को बांट दिया, ये मजा मैं पूरे इंडिया को बांटना चाहता हूँ, तो वहां भी इसने बांट दिया। ठीक है, मजा कम्युनिटी पोस्ट के कमेंट पे। तो आप तुम लोग भी जाके बांटो, फेसबुक पे भी डाला है मैंने ये सेम कमेंट। ठीक है, तो उसने भी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि सर मैं अभी तक मैथ्स मेरे को समझ में नहीं आता था, मैथ्स में मजा नहीं आता था, लेकिन आपका कहना एकदम सही है सर। इफ यू डजंट हैव इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, तो आज तक आप उस सब्जेक्ट के सबसे अच्छे टीचर से नहीं मिले। तो आपको अगर इंटरेस्ट ना आपका सब्जेक्ट में, आपका टीचर जगाता है, आपको इंटरेस्टिंग आपका टीचर बनाता है जी। ठीक है, तो इसलिए आप मौका तो दो मेरे को यार। तो ये सबसे पहला चैप्टर है ना, अभी देखो ना मेरा अंदाज देखो पढ़ाने का, इस चैप्टर का अंदाज देखो। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है ये नंबर, पूरा मैथ्स नंबर का खेल है, नंबरों की दुनिया में आप घूमोगे और ये नंबर वाला ही मैं आपको खराब कर दूंगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी ऐसा चैप्टर में भी आपको फीलिंग लग रहा हो कि नवाब सर ने यार उसको दिल से नहीं पढ़ाया? नहीं सर, नहीं, सब दिल से पढ़ाया मैंने। सही है, चलो। और सही बात है, अरीब का कहना भी सही है, इफ यू वांट टू डू मैथमेटिक्स, इफ वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, देन डू मैथमेटिक्स। करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा बच्चा लोग। अब जरा सीखो मेरे से नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आगे कुछ ना लिखूं, हर जगह नंबर का काम आने वाला है। ठीक है, सुनेंगे जरा अच्छे से बात का। आप लोगों को जो दुनिया सिखाई जाती है, नंबर्स का खेल दिखाया जाता है। अच्छा ये 1 मिनट जरा बताना मेरे को, क्योंकि मैं फिर आराम से पढ़ाऊंगा, वरना फिर मैं इतना तेज पढ़ाऊंगा कि मैं आज एक डीपीटी बना सकूं।
इनमें से कौन सा टॉपिक है जिसपे आज डीपीटी दे सकते हो? सर ले लीजिए इसका डीपीटी, तो मेरे को आता है। कौन सा टॉपिक है? कौन सा टॉपिक है इसमें सर? इनमें कि आप सर ले लीजिए कोई भी टॉपिक, मेरे को दिक्कत नहीं। परसेंटेज बहुत लोग बोल रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे बहुत सारी डीपीटी हो चुकी है, एलसीएम भी बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स नहीं, नंबर्स पे नहीं जा रहा हूं मैं। परसेंटेज बोल रहे हैं लोग, एचसीएफ भी बोल रहे हैं, परसेंटेज ज्यादातर लोग बोल रहे हैं क्योंकि अगला चैप्टर परसेंटेज का है। तो चलिए ठीक है, कितने लोग कहते हैं वोटिंग करा लेते हैं जल्दी सा? कितने लोग कहते हैं कि ना 2 लोग आए, ज्यादा आए, एचसीएफ एलसीएम भी आया, परसेंटेज भी आया? कितने लोग कहते हैं परसेंटेज की डीपीटी होनी चाहिए? आज सर आप एकदम दिल खोल के पढ़ाओ, एकदम मजेदार तरह से पढ़ाओ, हमें नंबर ऐसा पढ़ा दो कि मजा आ जाए, जिंदगी में का मजा आ जाए एकदम। कितने लोग कहते हैं कि आज सर आप ले लो परसेंटेज की डीपीटी, लेकिन आज नंबर में ना मेरे को झुमा दो, एकदम नंबर के खेल में झुमा दो एकदम। अरे भाई 28 लोग हो गए, 29-30 लोग, अच्छा 31-32 लोग, ओए होए, चलिए ठीक है, 34 लोग, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हो तुम लोग यार। अभी नहीं पढ़ाऊंगा परसेंटेज, परसेंटेज जो मैं पढ़ाऊंगा सोफी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा जितना आपको जरूरत है, लेकिन परसेंटेज पे मैंने पूरी महारत हासिल करवाई है यहाँ पे। तो चैप्टर अगर आप यूट्यूब पे चाहो तो वहां देख सकते हो। अरे डेविड कहाँ से स्कूल का टीचर अपॉइंट हो जाऊंगा यार, वक्त ही नहीं है मेरे पास इतना। तो ठीक है, डन हो गया ना, आधा ज्यादा पब्लिक तो इसी में हो गई ना यार। परसेंटेज ठीक है, तो परसेंटेज की डीपीटी करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। और परसेंटेज हमारे काम का भी है, इससे एलसीएम तो मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे पढ़ाऊंगा भी, वक्त है इस पे सवाल आते हैं, परसेंटेज पे बेसिक वाले सवाल आते हैं ना, इतना परसेंटेज आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग एकदम पक्का। आज डीपीटी में परेशान था आपके डीपीटी को लेकर, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा चेंज हुआ है, मेरे को भी थोड़ा टाइमिंग में एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। डीपीटी अपलोड करने का टाइम अलग था, अब ये टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी आप लोगों को, नंबर्स की कहानी। ठीक है, नंबरों की दुनिया जो आपको सिखाई जाती है एकदम, ठीक है, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। लो तुम लोग का चैट मैं ऑफ करता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो कि तुम लोग ना इधर उधर की बातें करोगे, मेरा डिस्ट्रैक्शन होगा, फिर मैं कुछ पॉइंट छोड़ दूंगा। तो अच्छे जरा सुनना नंबरों की कहानी। नंबरों का बाप जो पैदा हुआ वो हुआ नंबरों का बाप कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का सी भी नहीं पता कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेकिन मैं बात बात में आपको बोल के निकल गया हूं। अभी बताऊंगा क्या बोल के निकला हूं, कि आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, जानते हैं, अभी आपको याद आएगा, अरे हाँ सर इतना ही बात बोल रहे हैं आप ये बात बताए हैं, लेकिन ये नहीं बोले थे कि इसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बोले ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बाल बच्चे हुए, एक बड़ा सीधा साधा और एक बड़ा बदतमीज। ये है बदतमीज जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, रियल नंबर। अब रियल नंबर का जुड़वा भाई है इमेजिनरी नंबर। क्या नाम है? इमेजिनरी नंबर। नोट्स लिखो, इमेजिनरी नंबर, एक तो रियल दूसरा इमेजिनरी। रियल नंबर जो है उसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं, स्मॉल कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल सी या स्मॉल जेड से दिखाते हैं। देखो जेड को मैं अक्सर बीच में ऑपरेशन कर देता हूं, क्योंकि ये अच्छी अच्छी किताबों में भी आपको जेड ऐसे ऑपरेशन करा हुआ मिलेगा, क्योंकि जेड और 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि जेड लिखा है या 2 लिखा हुआ है, इसीलिए बहुत सारी किताबें जेड को ऐसे भी लिख देती है, तो आप घबराएंगे नहीं, दोनों सिंबल चलता है। अब रियल नंबर के 2 बाल बच्चे, अभी कौन क्या मैंने नहीं बताया, अभी मैं पहले खानदान से मिलवा रहा हूं। रियल नंबर के 2 बाल बच्चे हुए, एक बच्चा का नाम पड़ा रेशनल नंबर, एक बच्चे का नाम पड़ा रेशनल नंबर और दूसरे बच्चे का नाम पड़ा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आ रहा हूं अभी, आप बहुत सही जा रहे हैं, आप आ रहे हैं ना सही। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, वहां पे रिमसा बोला करती थी चैट में, यहाँ पे मॉनिटर फबिया अपना पूरा हक निकाल रही है अच्छे से एकदम, आहा मजा आ रहा है। रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर नहीं कैपिटल लेटर क्यू से लिखते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल लेटर क्यू से लिखते हैं, क्यू। चैट सेक्शन जरा तुम लोग की अंतरात्मा को शांति देने के लिए चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, चैट सेक्शन ऑन है, ठीक है, यहाँ सुकून मिला। अच्छा रिमसा अभी नहीं साहिल, अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब जब बोलूंगा तब मैं आपको उतारना है, ठीक है, क्योंकि अब आप जानोगे कि कौन सी कहानी कहां से। आप लोग बताएंगे ये क्यू का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस क्यू स्टैंड्स फॉर, व्हाट डज दिस क्यू स्टैंड्स फॉर। ग्रीक नहीं, दिस नॉट ग्रीक नंबर, ग्रीक सिंबल बिल्कुल नहीं है। रेशनल नंबर तो इसका सिंबल हुआ कि क्यू का क्या मतलब, क्यू नाम क्यों रखा गया,
यार आर रख देते, आर रख देते। अच्छा P बाई Q से आया Q। अरे नदीम अभी हम देखेंगे कौन क्या है ना, डेनोमिनेटर बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली सरफराज इज करेक्ट, सरफराज इज करेक्ट। दिस Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। ये पक्का इस बंदे ने नेट मारा है, क्योंकि इसको तो हम इतना जानते हैं, इतनी अच्छी तो मैथमेटिक्स इसकी ना है। ये ईमानदारी से बता सरफराज, वरना बता दे रहा हूं तेरी बीबी किसी और के साथ भाग जाएगी। जल्दी बता तूने सच में नेट से मारा है या तेरे को पता था ये हैं? नो सर कसम से नहीं, सच में चीटिंग नहीं किया है। अच्छा नहीं चलो ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझा यार। तो अच्छा है, मतलब तू पढ़ाई कर रहा है यार, सच में अच्छा। ये है नेट से मारा हुआ बंदा, देखो आया लक्ष्य, ये मारा पक्का नेट से, धड़ सा कट कॉपी पेस्ट मार दिया है। ठीक है चलो अच्छी बात है। तो क्यू फॉर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्यों अभी हम बाद में बात जानेंगे, उससे पहले जरा मिलो खानदान, पीकदान, थूकदान ऑफ रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर को भी मैं ना 3 पार्ट में बांटता हूं। मैं पूरा आपको 9th क्लास पढ़ा रहा हूं, जो बच्चा तुलू वाला भी है वो भी बल्ले बल्ले खुश हो जावे। मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 9th लेवल का आपको पढ़ा रहा हूं। 9th में अगर पढ़ाता तो ऐसे ही पढ़ाता, लेकिन अगर मैं 10th में पढ़ाता हूं नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम पूरे चैप्टर को मैं नंबर सिस्टम से पढ़ाता हूं 9th और 10th में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा एक लेक्चर लेता हूं। आप लोग को एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में उतना लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है। हाँ मैंने फ्रैक्शन को 3 हिसाब, क्या बात है, सोफी को सब पता है। एक भाई साहब है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के हिसाब से मैं रेशनल नंबर को बांटूंगा। दूसरा है डेसिमल, है ना, डेसिमल ना 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 डेसिमल भी नहीं। दूसरा हम पढ़ेंगे काउंटिंग नंबर्स, है ना, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के हिसाब से नंबर्स कुछ होते हैं जिसको हम लोग रेशनल कहते हैं। कौन से ऐसे हैं जो रेशनल होंगे डेसिमल के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले काउंटिंग नंबर की दुनिया को जानो। काउंटिंग नंबर सबसे पहला काउंटिंग नेचुरल, शुरुआत किया नेचुरल से, उसके बाद शुरुआत किया होल से। नाम होल क्यों, नेचुरल में और आगे की दुनिया होल। उसके बाद इनसे शुरुआत किया इंटीजर से, और उसके बाद शुरुआत किया आपने इवन नंबर पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, उसके बाद आपने पढ़ा प्राइम नंबर, और फिर पढ़ा कंपोजिट नंबर। ये सिंबल नहीं है लेकिन मैंने बना दिया है, आप सिंबल ना माने इसको प्लीज, ठीक है। तो ये 7 दुनिया आप पढ़ते हो काउंटिंग नंबर के हिसाब से। हाँ साहिल बोलिए दोस्त, अभी तो शुरुआती क्या डॉट आना शुरू यस हो सर। गया। सर हाँ। ये इंटीजर को काउंटिंग नंबर्स क्यों बोल रहे हैं? काउंटिंग तो उन्हें कहेंगे, सपोज कुछ लोग खड़े 1 2 3 ऐसे करके काउंट करते हैं, तो इंटीजर तो माइनस में भी जाता है ना। बात तो सही बोल रहा है, लेकिन ये काउंटिंग ऐसा समझ लो तुम कि ऐसे काउंटिंग तो हम प्राइम में भी नहीं करते हैं। यस सर। काउंटिंग तो प्राइम में भी नहीं करते और कंपोजिट में भी नहीं करते हैं, लेकिन तब भी ये नंबर्स हैं कि नहीं। सर नंबर से मैंने बहुत सी बुक्स देखी हैं, सब में काउंटिंग नंबर को सिर्फ नेचुरल कहा गया है। और होल नंबर को नहीं कहा गया। नो सर, होल को नहीं कहा गया। तो मैंने पहली बार ऐसा बात लिख दिया। वैसे यहाँ पे पता मैं क्या लिखता था, सम स्पेशल नंबर्स। यस सर, ये हो सकता है। ये मैं सम स्पेशल नंबर्स बोलता हूँ कि पहली बार पता नहीं क्यों मैंने इसको यहाँ पे काउंटिंग लिख दिया है, ठीक है, बस अलग कुछ करने के चक्कर में। ऐसे बात तुम सही बोल रहे हो, काउंटिंग नंबर नहीं बोलते इसको। काउंटिंग बिल्कुल नहीं, काउंटिंग तो हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 1। कभी ऐसा नहीं होता है कि काउंटिंग हम शुरू कर रहे हैं 1 1.5 पौने 2 सवा 4 4.5 या निगेटिव में काउंटिंग कर रहे हो या इवन के मल्टीपल में काउंटिंग कर रहे हो। काउंटिंग एकदम स्ट्रेट चलती है। तो स्पेशल नंबर बोलो तो ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है, मानते हैं आपको। अब आप सुनना भी, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि आपको दुनिया जो दिखाई जाती है कितनी प्यार से और कितने सिस्टमेटिक वे में आपको दुनिया सिखाई गई है। सर इस चैप्टर में बीएमएस की थ्योरी शीट बहुत धांसू है। एकदम सही बोल रहा है सर। आप बीएमएस में इस चैप्टर का अगर आपको पूरा का पूरा थ्योरी चाहिए ना, तो मेरा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में नंबर सिस्टम करके पूरा लेक्चर है। नंबर सिस्टम करके पूरा लेक्चर है, आप चाहो तो उसमें भी महारत हासिल कर सकते हो। जाइए जाकर वो लेक्चर देखिए। 2 लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने रियल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में बात किया है, और पार्ट 2 में मैंने इररेशनल नंबर के बारे में सिर्फ बात किया, तो वहां देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाँ सोफी 1 मिनट। और उसमें नीचे ना लिंक डाल रखा है मैंने थ्योरी शीट का, एग्जाम्पल का, मतलब आप इस थ्योरी शीट को पढ़ के भी अपनी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। हाँ पॉकेट बुक का कंटेंट मैंने डाला हुआ है उसमें।
बीएमएस की थ्योरी क्यों? मैंने पॉकेट बुक का कंटेंट नहीं डाला क्या आप लोगों को? सही कह रहा है रौनक, एकदम सही कह रहा है। देखो आपको दुनिया कैसे सिखाई जाती है बच्चा लोग, आपको दुनिया ऐसे दिखाई जाती है। ये आपने पढ़ा, इसको जरा नीचे लिख लो तो कोई बात नहीं। ये आपने पढ़ा 3rd 4th क्लास में, 3rd 4th 5th में आपने ये पाठ पढ़ा। इनफैक्ट 4th 5th में आपने डेसिमल भी पढ़ा है, 6th 7th में आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। तो ये जो दुनिया आपको सिखाई जा रही है, रेशनल नंबर के बारे में शायद डिफिनेशन लिख के छोड़ दिया गया होगा, लेकिन ये सब चीजें आप बचपन में पढ़ते हो। ये यहां से आपको शुरुआत किया गया रिलेशन, ये 8वीं क्लास में आपने पढ़ी, 8th क्लास में आपने पढ़ी। 8th क्लास के बाद ये आया आपके 9th क्लास का पार्ट। सुनो कितना अच्छा से सिस्टमेटिक है। रेशनल पढ़ाया 8वीं में, इररेशनल पढ़ाया 9वीं में, इन दोनों को मिक्स करके 10वीं में पढ़ाया, और 10वीं में चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो ये सब चीजें लौट के फिर से आती हैं, और ऑब्वियस बात ये सब चीजें लौट के फिर से आएंगी ही आएंगी। उसके बाद जैसे हम 11वीं में पहुंचते हैं तो आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ की जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं वो सब आप अपने क्लास 3rd से लेकर आप क्लास 7th तक पढ़ते हैं। इन सब चीजों को बार बार, नेचुरल नंबर कितने बार पढ़ा होगा, होल नंबर कितने बार पढ़ा होगा, लेकिन जब हम डिफिनेशन अभी पढ़ेंगे या बताएंगे तब आप लोग बोलेंगे एकदम सही बोल रहे हैं सर आप, कि हाँ थोड़ा बहुत गलत सीख के आए हैं हम लोग। अब जैसे शुरुआत करेंगे हल्का सा, अभी उतारना मत, जब मैं बोलूं तब, है ना, सांसें ले लूंगा मैं जब तक। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, है ना, ऊपर से नीचे आ रहा हूं। इमेजिनरी नंबर क्या है सर? आपको मैंने बताया तो रूट के अंदर अगर निगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, तो ऐसे नंबर रियल नहीं होते हैं, दे आर नॉट रियल नंबर्स। ये रियल नंबर नहीं है, तो ऐसे नंबर को इमेजिनरी कर। और यहाँ पे एक छोटा सा आयोटा का कॉन्सेप्ट आता है जो आपके लेवल में नहीं, इनफैक्ट 9वीं वालों को नहीं पढ़ाता, 10वीं में पढ़ाता हूं। हाँ, अगर बात आती है कि सर इमेजिनरी नंबर को आप कैसे बोल रहे हैं इमेजिनरी नंबर, तो इस सिंपल मतलब रूट ऑफ नेगेटिव को आप इमेजिनरी बोले, √-1 आयोटा मानता हूं मैं, ठीक है सालिक, एकदम सही कह रहे हो आप, अच्छा है आपको पता है ये बात। तो कोई बताएगा रियल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ रियल नंबर? सोफी, चलो सोफी को मौका देते हैं। हाँ सोफी बोलो, बोली सोफी। Sir, number which can be expressed on number line is called real number. बहुत शानदार। एक दो बच्चों को मैंने देखा है वो ऐसा बोलते हैं दैट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। कोई गलत नहीं है, लेकिन वो तो तब दुनिया आएगी जब उसके बाल बच्चे हो जाएंगे, है ना भाई, शादी ब्याह होगा उसके बाद बाल बच्चे होंगे, तब ना हम कहेंगे रेशनल और इररेशनल। लेकिन उसका अपना खुद का तो डिफिनेशन होगा, उसने अपना खुद का वकार, अपना कुछ ना खुद कुछ करना, कुछ ना तो कुछ बनाया होगा ना भाई। तो आ रहा इमेजिनरी बार है। रियल नंबर वो नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। तो रियल नंबर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। ये क्लास 10th का डिफिनेशन है, बस हल्का सा टच करके निकल रहा हूं मैं। नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन क्या बवाल है सर? देखो ये पीछे का टॉपिक यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ये सिंपल नॉर्मल स्केल जो है आपका वो नंबर लाइन की तरह, बस उसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव भी जा सकते हैं आप। इस नंबर लाइन पे जो जो नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चा लोग, उन सब को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। जिसको जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर लो, 1 है, 2 है, 3 है, काउंटिंग नंबर निगेटिव के नंबर भी हैं, और ऊपर डिसिमल वाले नंबर सब रिप्रेजेंट कर सकते हो। रूट वाले भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, √2 1.4 तो रूट वाले भी रिप्रेजेंट कर दिया। डिसिमल है सर 1/2 तो 1/2 भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो हर वो नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे आर टर्म्ड एज रियल नंबर। ये 10वीं क्लास की बात है, सुनना बहुत अच्छे से, 10वीं क्लास की बात है। मैं बच्चों से पूछता हूं 10वीं में, आपसे भी पूछ रहा हूं, सर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर, रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। देन बताइए दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल दे रखा, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? बात तो आएगी ऐसी भी ना सर, जब आप डिफरेंशियल बता रहे हैं कि नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, आते आते अभी रियल नंबर में बात करेंगे। नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट कर दिया वो रियल नंबर। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं ना? एकदम गलत है, आप लोग जो इररेशनल बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। अरे खुद सोचो, बाप जो है
बाप जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, तो बच्चा लोग नहीं होगा क्या? बच्चा लोग भी होगा। तो अगर रियल नंबर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है तो पक्का उनके बाल बच्चे भी होंगे, ये सब के सब होंगे, सब के सब होंगे, तो इर्रेशनल नंबर भी होगा। तो कौन सी दुनिया है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं होगी? यही है वो दुनिया। इसके लिए भी आप पढ़ रहे हो इमेजिनरी नंबर, इट कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, कांट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। सर तो फिर अब तो बात क्लियर है सर, रूट के अंदर निगेटिव नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे रूट ऑफ -5, एग्जांपल के तौर पे रूट ऑफ 4, इन सब नंबरों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी आप बिल्कुल पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 9th में जाओ, जाके एक मैग्नीफायर दे रखा है, मैग्नीफाई कर करके बताया है कि हम पाई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स तो वो नंबर जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं बच्चा लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बारे में बस इतना ही जानो, बहुत इनफ है। बाकी दुनिया मैंने आपको 10th क्लास से दिखा दिया, 10th से ऊपर वाली बात। अब 9th में आ गए, 9th और 8th में आ गए, तो 8th में रेशनल नंबर के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से इसको उतार ले, जल्दी से इसको उतार ले। ओके डिप्टी सेट, किसी को कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके बिंदास पूछ लेना दोस्तों ना, माइक ऑन कर, अगर कोई पूछना चाहता है तो माइक ऑन कर देना। सर जितना पढ़ाया उसी से लक्ष्य। सर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम नंबर लाइन में कैसे लाएंगे? जितना पढ़ाया उसी पे बात कर रहा था सर नहीं, आपने इरेशनल नंबर को मना किया था ना सर। मैंने सर, कब मना किया? मैंने बोला इरेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। सर वही कह रहा हूँ सर कि ये तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैसे आएंगे? तूने मेरे से एक बात कही कि सर हमें 9वीं क्लास पढ़नी है। उम्मीद है 9वीं क्लास तो तू पढ़ रहा है, ये तो मैं पक्का जानता हूँ। और 9वीं क्लास में चैप्टर नंबर 1 में ये जरूर देखा होगा कि हाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। याद आ रहा है कुछ? यस सर, पता है सर, आता भी है। हाँ, तो फिर जब तू रिप्रेजेंट कर लेता है, ये कैसा नंबर है? सर वो तो समझ गया सर, अगर पूरा नंबर हमें डालना हो, ये तो एक पूरा बार तो नंबर, ऐसा- पूरा नंबर Yes, को जैसे पाई की बात कर रहे हो ना, 3.1 इस टाइप के ही है सर। हाँ सर उसे तो हमें 4-5 लाइनों में लाना होता है ना, तो वो एक नंबर लाइन का होंगे तो नंबर लाइन हो गई मैग्नीफायर, मैग्नीफायर वाला फंडा जाके देख 9th क्लास में दे रखा है। हाँ सर सब समझ गया, नंबर पहले को एक रिप्रेजेंट पॉइंट कर का, सकते, फिर हाँ जैसे मैग्नीफाई करते 3.7 जाते दिखाते जाते इस तरह से वो ये तो नंबर पता है है। सर। बस एक नंबर लाइन में तो कभी नहीं कर सकते ना वैसे। एक नंबर लाइन में आप कैसे एग्जैक्ट कर पाओगे वो पॉइंट कहाँ पे है ना? डिविजन्स होते जाएंगे ना क्योंकि पॉइंट्स सर के। अभी मैंने गूगल में देखा यही सर्च करके कि विच नंबर गूगल कैन बाबा नॉट ना, बी, गूगल तो उसमें बाबा इरेशनल नंबर आ गया। कभी कभी गलत बताते हैं, याद रखना। और गूगल में भी चीज सही भी है और गलत भी है, तो उसमें से हमें सही सही चीज ना उठानी होती है। ठीक है, सही वाली चीज उठानी। जैसे आज बिलाल ने फिर से मेरे से पूछा ये वाली बात कि सर रोम्बस काइट होगा कि नहीं होगा, तो मैंने कहा नहीं। फिर उसने बोला सर एनसीईआरटी में तो दे रखा है। मैंने कहा कि कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा सर अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा जो एनसीईआरटी में दे रखा है वही का बात करना। तो हमने पढ़ते वक्त भी ये बात को गौर किया था कि बिल्कुल रोम्बस नहीं होते हैं, लेकिन आ जाए तो बिल्कुल करके आना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में वो बात दे रखी है। ठीक है सर हाँ मुबशिरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर ये मतलब रियल नंबर्स का ये कहना गलत होगा कि वो रैशनल और इरेशनल का कनेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन नहीं, है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक डिफिनेशन इसका ये भी है, सुन लो। इसके 3 डिफिनेशन है। डिफिनेशन नंबर 1, डिफिनेशन नंबर 2, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बेसिक डिफिनेशन ये है, अगर कोई बंदा पूछे तो आपको ये बताना चाहिए, है ना? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बच्चा लोग जब रेशनल का सिंबल देख ही लिया है तो लगे हाथ इरेशनल का सिंबल भी देख लो। क्यू के ऊपर सी लगा दो या क्यू के ऊपर बार लगा दो, हुक्का बार, ये भी चलेगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। एक और डिफिनेशन, एक और सुनो तो, नहीं सुनोगे? सुनो तो क्या सर?
कहते हैं नंबर विच इज कॉम्प्लेक्स एंड इज नॉट रियल ना, ऐसा क्या बोल रहे सर? रियल नंबर कैसा? अ नंबर विच इज नॉट इमेजिनरी इज रियल। बात सही है, कह सकते हैं। मुबशिरा, नंबर तो कॉम्प्लेक्स है लेकिन वो इमेजिनरी नहीं है। अगर इमेजिनरी नहीं तो पक्का वो कैसा नंबर होगा? यस सर कह सकते हैं। सर हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो आपने बताया जो इमेजिनरी नंबर रहता है जिसमें रूट के अंदर माइनस डिजिट रहे, लेकिन -9 आ गया तो उसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। बिल्कुल नहीं है। आप ज्यादा ना जाएं, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मैं कॉम्प्लेक्स की तरफ घुसूं, ठीक है? और मैं सर बिल्कुल नहीं। और सर ये जो इरेशनल नंबर है जैसे पाई है, तो पाई को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना मैग्नीफाई करेंगे? वो एटम से भी छोटा हो जाएगा। नहीं तो यही मैग्नीफाई करने का तरीका होता है, कुछ प्लेसेस तक दिखाते हैं, उस पर डॉट 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 लगा देते हैं। मतलब वी कैन रिप्रेजेंट, ठीक है, लेकिन उसका एक यूनिक तरीका है, वही मैग्नीफायर वाला तरीका है जी। हेलो सर। हाँ कम बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ, अ नंबर x इज कॉल्ड इरेशनल इफ कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म pq इज ट्रू सर। सही बात है, अभी हमने इरेशनल पढ़ाया ही नहीं आपको। क्या मैंने अभी आपको इस सब के बारे में बात किया? नहीं किया। मैंने क्या बोला? जिस बारे में बात किया उससे बारे में आप डाउट पूछो। सर ये बताते जैसे कि लिखा नहीं नॉट बताऊंगा तेरे को, जा। नहीं बताऊंगा तेरे को, जा। कसम से यार यासीन, मैं तुम लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ यार, तुम लोग को पूरा नंबर सिस्टम में महारत हासिल करवा दूंगा। सर पाई रियल नंबर होगा या सर ऊपर क्या लिखा हुआ नॉट वन नंबर? कौन सा नंबर? सर इट कैन से ऊपर वाला नॉट रियल नंबर। ये निगेटिव नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं होता। पाई जो तू पूछ रहा ना लक्ष्य पाई के बारे में, पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है? और कैसे अभी हम जानेंगे या इमेजिनरी? सर इसमें इंटीजर के नीचे क्या लिखा है? अबे ओए, ये खानदान अलग चल गई। अब यहाँ पे है अरे खुद बताओ तुम लोग क्या लक्ष्य, तुम किडनी लगता बेच दिया आईफोन के चक्कर में यार। इरेशनल है पाई और इरेशनल है रियल, तो तू कैसे बोल रहा पाई इमेजिनरी होगा? तो पाई के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना देर से हम क्या बैंड बाजा बारात बजा रहे थे क्या? सर एक्सक्यूज मी सर, इतने लोग पूछ रहे हैं पाई को रिप्रेजेंट करते हैं। सर इंटीजर के नीचे क्या लिखा है यहाँ पे? मुझे क्या है, मैं तो जल्दी छोड़ दूंगा सर इन लोगों को। इंटीजर के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे इंटीजर के नीचे? अस्सलाम वालेकुम सर ये जो पार्ट लिखे हैं स्पेशल के, नंबर क्या होता है? स्पेशल केस के अंदर मैंने इंटीजर इवन और ऑड है, ओके सर। इवन और यहाँ पे ऑड नंबर। तो सर इनको अलग क्यों किया आपने? ये तो किसी में आ जाते हैं इवन और। नंबर क्या होता है? नहीं ये मैं अलग लिखता हूँ। हाँ कौन नंबर क्या होता है? हेलो सर, हाँ 25 बोलो सर। सवाल को बताइएगा। 25 जबरदस्त सवाल किस पे? ऐसा पता नहीं किस पे बोल रहा है यार। ए भाई ये लोग हाथ ही हाथ खाली खामोगा खड़ा करेगा, ये पढ़ाने नहीं देगा। ये लोग कसम से सही बोलते मेरा सर कि सर ये लोग डॉट पूछता तो बिना मतलब के खाली पूछे रहता है। सर 0 रियल नंबर है, सर इमेजिनरी नंबर है? मेरा सर है भाई। ये बता सोफी, तेरे को पढ़ाया हूं तब भी तू पूछ रहा है, काहे भाई? यस सर पढ़ा है, बट सर थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है, मतलब सर 0 पे। 0 ये एक ऐसा नंबर है जो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी है, मतलब दोनों है। ओके सर। पूछेगा तुम लोग सर, आप लोग जो चीज नहीं पूछेगा उसके बाद नहीं, इसीलिए टीचर आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता है। मैंने कहा इतना ही याद रखो काफी है, ठीक है? जा सकते हैं, ठीक है? नवाब सर का 0 बिल्कुल रियल है। 0 एक ऐसा नंबर है जो रियल भी और इमेजिनरी भी है। अब आप बोलोगे कैसे, इसलिए नहीं बताना चाह रहा था। फिर पढ़ाओ नंबर सिस्टम पूरा, ठीक है? अब सैफ बार बार पूछ रहा है ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होता है। अब ये ट्रांसेंडेंटल नंबर इसको घुमाऊंगा, अभी डिफिनेशन समझा दूंगा, ये बोलेगा और ये सॉरी का है, समझ में नहीं आ रहा है। अब उसके लिए ट्रांसेंडेंटल नंबर पढ़ाने के लिए पहले उसका बेस बनाना पड़ता है, ठीक है? अब इसने पढ़ा होगा पाई के बारे में या ई के बारे में, ट्रांसेंडेंटल नंबर्स हैं सैफ?
नहीं पढ़ा होगा ई और पाई के बारे में, या गोल्ड्स नंबर के बारे में सुन लिया होगा तूने कहीं से। कोई खामोखा वाली चीजें हैं सब यार, बिना मतलब का। ट्रांसेंडेंटल नंबर तो हम लोग क्लास 12 तक भी नहीं पढ़ाते हैं, क्लास 12 तक में भी जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन एक जगह आता है क्लास 12 के अंदर जब मैं उन लोगों को बताता हूँ कि ट्रांसेंडेंटल नंबर्स किसको कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन, एकदम सही बोल रहे हो। इसलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, द एंड खत्म। 8:30 बजे मिलते हैं आप लोगों से साइंस की क्लास में। डीपीटी पूछना है कोई तो बताओ सवाल। हाँ साहिल बोलिए। सर आज बस इतना ही पढ़ेंगे? हाँ कहाँ पढ़ पाएंगे, 15-20 मिनट बचा है, मैं चैप्टर खोलूंगा, मामला सेट हो जाएगा, कल पढ़ेंगे आराम से। ठीक है सर जाके लेक्चर देख ले सर परसेंटेज का। हाँ परसेंटेज का लेक्चर देख लो आप लोग। ठीक है, बहुत छोटी सी क्लास थी, इतना छोटी सी क्लास थी, वो टाइम गया इधर में, इसमें समझाने में गया टाइम। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। साइंस की क्लास 8:30 पे है ना, 8:30 पे। डीपीटी की टाइमिंग वही है। ठीक है, डीपीटी की टाइमिंग वही है। डीपीटी M28 का क्वेश्चन 11। डीपीटी का कितना नंबर? M28 का क्वेश्चन 11। एम नंबर 28 का क्वेश्चन 28 में ये सर यस सर, एक पीछे से यार 28 के 11 53% लोगों ने किया है। तेरे को क्या दिक्कत हो गई? कोई तो आसान सवाल, शायद कोई करेक्शन वरेक्शन होगा शायद। -1 1/2 के पावर क्यूब, -1 2 ये हुआ 3 3/2 का क्यूब है ना। तो यहाँ माइनस आएगा, सिर्फ एक जगह, दोनों जगह मत लगा देना। तो दोनों जगह लगा दिया तो मामला गया, एक ही जगह निगेटिव आएगा। ठीक है, 16 × 9, ये 8 लिखा, 8 2 बार में जाएगा। इन 9 तिया 27 ना, 9 तिया 3 तो -3, तो -6 आंसर हो जाएगा। 11 का आंसर बी, एकदम सही। तूने क्या किया बताओ? तूने ये काम किया होगा, दो जगह निगेटिव सर, लगा, दोनों तरफ नेगेटिव कर दिए, फिर कैंसिल कर दिए। +6 आ रहा होगा तेरा। तो मतलब Yes. शायद तुम्हें ये नहीं पता, -a/b का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये माइनस ही रहेगा a/b का होल क्यूब। थोड़ा सा बेसिक चलाता, ये माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं ना दोस्त, है ना। निगेटिव का क्यूब यहाँ भी लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए, माइनस का क्यूब माइनस ही होगा बाहर, तो ऐसा लिख सकते हैं। कोई नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे सब चीजों को नंबर सिस्टम के अंदर भी। तुम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाया नहीं ना अभी तक, किसी बैच में नहीं पढ़ाया ना तुम लोगों में? नहीं पढ़ाया ना। बेसिक सी बहुत सारी बेसिक की चीजें मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारी बेसिक, ये सब छोटी छोटी चीजें ये नंबर सिस्टम के अंदर भी काउंट होके आएंगी। ठीक है, M29 का क्वेश्चन नंबर 6, M29 का 10 मैंने बता दिए। M29 का क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट, M29 का क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी 6 फर्स्ट वाला पेज ओपन करिए, ऐसा से लेना। आ रहा यार, एक मिनट। M29 का क्वेश्चन नंबर 6, 70% लोगों ने किया, तुम्हारे से क्या दिक्कत हो रही है यार? 27 दिया, 30 दिया, 90, 90 में सुनो गया 81, 81 - 17 अपॉन 27, 81 - 17 हो जाएगा 64, सही है, 64 ही तो होगा, एकदम होगा, अपॉन 27 का क्यूब रूट है। ये नहीं 15 4/3 होगा। ये बच्चा वाला सवाल पूछ रहे हो तुम लोग यार। 10 वाला। अब ये क्यूब रूट ऑफ 192 और ये लिखा है 81, क्या आप ये इसको पहले काट के सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो? 3 से कट रहा है, डिविजिबिलिटी पढ़ा दिया गया आप लोगों को। 6 12 का 4 और ये काट दिया 9, ये दोनों सवाल सेम नहीं आ गए? 27 हो गया, लो फिर से आ गया ये सवाल, क्यूब रूट लगा हुआ है यहाँ पे। क्या कर रहे हो? लेना फर्स्ट पेज का। अच्छा सवाल तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 था, आप लोगों ने कितना सही किया देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 15 सही, अच्छा है, परसेंटेज तो सब अच्छा है यार, खामो खा आप लोग पूछ रहे हो सवाल। सर क्वेश्चन नंबर 3, M29 का 28। M28 क्या 28 मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक? अरे हाँ यार डिस्कस नहीं किया, दोनों डीपीटी बाकी है। सही है, पूछ लो यार, पूछ लो, नहीं पूछ लो आप लोग। सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लिस्ट नंबर मल्टीप्लाइड टू सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। यार ये बताओ मुबशिरा कि आपसे बोला गया 3 4 5 6, व्हाट लिस्ट नंबर प्राइम फैक्टराइज किया था, बताओ क्या क्या आया? मेरे को याद नहीं है, टाइम लगेगा। आंसर है थर्ड का सी, मतलब 4। क्या ऐसा कुछ आ रहा होगा 3 3 करके? 2 का सिर्फ एक ही पेयर नहीं बना होगा,
2 का 1 ही होगा, एक और 2 की जरूरत पड़ेगी। तो क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? तो आंसर 4 है। इस तरह का सवाल क्लास में कराया, कल कराया क्लास में। सर क्वेश्चन 14 15 28 का 14 15 a क्यूब माइनस बी क्यूब चला लो, आ जाएगा आंसर। a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी कल मैंने सिखाई है। सर 15 वाला बता दीजिए। एज ऑफ क्यूब इज इतना, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाय, अगर मैं 100% से बढ़ाऊं तो सिंपल है, x जो है वो 2x हो गया। तो सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का? सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, तो 6 टाइम 2x का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आगे 4 लग गया, कितने परसेंट के इंक्रीज हुआ? इंक्रीज्ड बाय 400% हो गया, पहले 100% था, 400% हो गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ? 300%। हो गया, डन। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। दिलवा दीजिए। क्या दिलवाऊं? स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट? अच्छा, डेविड कह रहा है सर आप कौन सी चक्की का आटा खाते हैं? अरे वही जो तुम लोग के घर जाता है, कोई अलग चक्की का आटा नहीं खाते हैं। पेज नंबर 1, एक लाइव सेशन अभी करना है यार, उसकी तैयारी भी करनी है। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। साइंस का तो अबूजर वो साइंस का अबूजर वो करेंगे ना सर, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? 3 और 12 ये लास्ट है बस, ये अभी तो डीपीटी डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, लाइव आना आप लोग की, आपकी क्लास होगी 8:30 पे। पहले आपकी क्लास शुरू करके फिर मैं लाइव जाऊंगा, ठीक है? आपकी क्लास तो मैं लैपटॉप से शुरू करूंगा, तभी तो लाइव जा पाऊंगा, ठीक है? चलिए बाय। अच्छा बच्चा लोग, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखते हैं तुम लोग 4 सितंबर को क्या 5 सितंबर तक देते हो, फिर बात करेंगे। वालेकुम सलाम।